सबको ताने मारना है दुनिया की रीत, आगे बढ़ना सीख ले अपना छोड़ अतीत, अपने मन की सुन सदा, करता रह अभ्यास, हिम्मत कभी न हारना, कर्म दिलाए जीत। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 20 मई से 26 मई 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अंतिम में हम प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और सिर्फ 2 प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विलियम लाइचिंग किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ताइवान, ऑप्शन नंबर ए। विलियम लाइचिंग ते ने 20 मई 2024 को चीन गणराज्य या ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति हाशिया बी छिम ने भी देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे में 29 देशों के नेता शामिल हुए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, प्रशांत मध्य अमेरिका और वेटिकन तथा ताइवान के 12 राजनीतिक सहयोगी देश भी इनके निर्वाचन शपथ में शामिल हुए। तो अगला प्रश्न है कि इब्राहिम रईसी, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई और उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद से ही करीब 40 से अधिक टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया था। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में कीज कलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्नों में हम और प्रश्नों ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे, जैसे अजरबैजान। तो अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है इल्हाम अलियेव और इसकी राजधानी बाकू है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ऑप्शन नंबर जो सी है, लाइबेरिया। तो लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनरोविया है। यहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ बोआकाई है। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सुधार कर लेते हैं, ये चाय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य
दुनिया भर में फैली गरीबी और कुपोषण में चाय के अमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और आपको बता दें कि चाय उत्पादन और उसका व्यापार विकासशील देशों में लाखों करोड़ों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। और ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे 22 मई, तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 23 मई, 23 मई को विश्व कुश्ती दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है 17 मई, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंद्रेज प्लेनकोविक। क्रोएशियाई रूढ़िवादी नेता आंद्रेज प्लेनकोविक को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह यूरोप में यह देश कहाँ है? यूरोप में है। इसकी राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा मार्टिन है। अगला प्रश्न है 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ या शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाली। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जल मंच 10वां विश्व जल मंच 18 मई से 25 मई 2024 को बाली में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को देवताओं के द्वीप की सुंदरता दिखाने सहित विभिन्न तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। यह मंच केवल साझा समृद्धि के लिए जल विषय पर चर्चा करने से अधिक है। इंडोनेशिया के लिए यह इस बात का सबूत भी है कि देश दुनिया के जल संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सील नागू। हाल ही में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सील नागू को अधिसूचित किया है। वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ के कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो 24 मई 2024 को पद छोड़ देंगे। 27 मई 2011 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। यानी अनुच्छेद कौन सा है? 223 है। इसके अनुसार जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित के कारण या अन्यथा अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 223। अब अगला प्रश्न है
बिमस्टेक संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक क्या है? यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है। बिमस्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला ज्योति आत्रे किस राज्य की हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यह भोपाल की रहने वाली है। ये 55 वर्षीय महिला ज्योति रात्रे ने इस बात को सही कर दिखाया है कि ज्योति ने 19 मई की सुबह 6:30 बजे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड दर्ज किया है। ज्योति शुरू से ही फिटनेस फ्रीक रही है। उन्हें पहाड़ चढ़ना भी काफ़ी पसंद रहा। ज्योति ने अभी तक कई ऊंची चोटियों जैसे कि एलब्रस, किलिमंजारो, आइलैंड पीक और कोसियुजको जैसे कई चोटियों की चढ़ाई की है। यह पर्वतारोही के साथ एक उद्यमी भी है। वह भोपाल में स्कूल यूनिफॉर्म का व्यवसाय चलाती है। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में 8,848.86 मीटर की चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति ने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल की बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह एवरेस्ट की इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला होने का खिताब हासिल किया है। ज्योति का यह तीसरा प्रयास था। इसके पहले ज्योति ने 2023 में चढ़ाई शुरू की थी। खराब मौसम के कारण 8,160 मीटर का सफर तय कर वापस आना पड़ा। इनके गाइड लकबा नुरू शेरपा, मिंग नुरू शेरपा और पासंग तेन जिंग शेरपा की मदद से इस ऊंचाई तक यह पहुंची। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला। ये प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आउटसोर्सिंग नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने सभी आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह 45 दिनों से अधिक समय तक
चलने वाली और 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली आउटसोर्स नौकरियों पर लागू होगा। स्थायी सरकारी पदों पर लागू कोटा नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने अब विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। यह आरक्षण सरकारी आउटसोर्स नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है। अगला प्रश्न है, पैरा शटलर सुकांत कदम हाल ही में पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल किया है, किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। शीर्ष पैरा शटलर सुकांत कदम ने पेरिस में आगामी पैरालंपिक खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और वह पहली बार चतुष्कोणीय मेगा इवेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे और पुरुषों की SL4 श्रेणी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सुकांत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और देश के लिए पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता। कोर्ट पर उनकी सहज दौड़ ने उन्हें पैरालंपिक में पहली बार जगह दिलाई। पैरालंपिक खेल विकलांग खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक शैली के खेल आयोजित किए जाते हैं। यह ओलंपिक खेलों के पूरा होने तुरंत बाद होते हैं और इसमें काफ़ी सारे देशों के विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस बार भी 400 से ज़्यादा प्रतिभागियों ओलंपिक की तरह पैरालंपिक खेलों में भाग लेंगे, जिन्होंने 8 गेम से शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है दीप्ति जीवन जी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। भारत की दीप्ति जीवन जी ने जापान के कोबे में 20 मई 2024 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति जीवन जी ने इसके साथ ही पेरिस में ओलंपिक के बाद होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भी कोटा हासिल कर लिया है। तो पैरा विश्व चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में भारत के किसी एथलेटिक ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता का विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। ICC का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने में मदद करता है। भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संधि के पक्षकार देश नहीं है। हाल ही में मलेशिया ने
रोम संविधि को अपनाया है और 124वां सदस्य बन गया है। अब हम प्रश्नों को, पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। इसके अंतिम में 2 प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवानों को 21 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, केकी मिस्त्री को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक और उत्पादक देश बन गया है। विश्व का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो इसका उत्तर होगा कि जापान को छोड़ करके भारत बन गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाली पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामी रीता शेरपा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये इसी महीने 30वीं बार भी चढ़ाई कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है, पेच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण सूद। अब हम 2 प्रश्नों को प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है, मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के लिए तीसरी बार नामांकन कहाँ से भरा? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।